हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एपी देखिए, एपी मींस दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो यहां पर समांतर श्रेणी में देखिए 3 8 13 और डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहीं हमने पहले किया था इतने नंबर वाला पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात कीजिए या कोई सा भी पद ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें करना है अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम हमें पद दे रखा है 253 और इससे 20वां पद ज्ञात करना है। भी ये मान के चलो कि 253 जो है हमारे पास, इससे 20 पद इधर चले तब वो ज्ञात करने हैं। अब एक बात कर लें, ये पहला पद, ये दूसरा पद, इस तरीके से ये टोटल nवां पद। ठीक है, n पद, कुल n पद है ये। ठीक है, n पदों में से अपन एक काम करें, अगर 20 पद घटा दें, सीधा 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 20 पद घटा दें तो यहां तक आएगा। इस 20वें पद से ऊपर नीचे ऊपर ऊपर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात यूं रहेगी, इतने ही पद रह जाएंगे। अब अपन क्या करें, हमें तो ये 20वां ही पद ज्ञात करना है, तो इसमें एक और जोड़ दें। कुल n पदों में से जितने 20 पद निकालने थे हमें वो माइनस कर दिए, बाहर कर दिए। अब ये जो पद है हम क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे ताकि जो 20वां पद वही आ जाए अगला। ये हमें काम करना है। उसके लिए हमें चाहिए क्या, n चाहिए पहले पहले n चाहिए, तो अब n ज्ञात करने के काम में लगे। n कैसे ज्ञात होगा, देखो यहां से इस समांतर श्रेणी से आप a आराम से निकाल सकते हो, d आराम से निकाल सकते हो और अंतिम पद an आपको 253 दे रखा है। ठीक है, तो अब जब an 253 दे रखा है तो n की मान आ जाएगा, क्योंकि 253 लास्ट वाला पद है। इसके बाद इस समांतर श्रेणी में दिया नहीं गया कि इसके बाद और पद है। तो ये कितने नंबर वाला पद है, ये होगा n हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस n का मान निकालते हैं। यहां से निकल जाएगा, 3 चीज पड़ी है, चौथी चीज निकालनी है। एक तो ये निकाल लेंगे, फिर यहां पर n रख देंगे। जैसे यहां पर n रख देंगे हमें पता चल जाएगा कि ये जो पद था ये कितने नंबर वाला पद है। माना कि n का मान कभी ऐसे मैं मान लेता हूं एक बार कि 100 हो जाए, 100 में से 20 घटाते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास 80 बचेगा। 80 में 1 जोड़ते ही 81 बचेगा। तो ये 81 वाला पद है ना, ये 81वां पद होगा। फिर हम 81वां पद मतलब 81 नंबर वाला पद, जैसे 29वां पद याद करना था या कौन सा वाला पद याद करना था, वो काम कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले पहले हमें समांतर श्रेणी से ए डी और ये पता करने हैं, an तो हमें पता है लास्ट वाला है। तो बात यूं करते हैं, सबसे पहला पद a होता है, a या इसको a1 भी लिखते हैं, आप दोनों ही लिख के छोड़ दोगे। 3, दूसरा a2 हमारे पास 8, a3 हमारे पास 13 और इस तरीके से चल रहा है। an जो दे रखा है वो 253 दे रखा है। अब देखो आपको a मिल गया, an पता है, d निकालना पड़ेगा ना, d निकालना है ना, तो d निकालने का, d फॉर डिफरेंस, सार्व अंतर। ठीक है, तो ये d निकालने का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से समझा रखा है। क्या होता है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, बस इतना ही करना है। बिकॉज हमें एपी दे रखी है, सिर्फ आप इतना भी काम कर सकते हो, लेकिन हम 2 बार निकाल के देखेंगे, दोनों बराबर आ जाए। तो a2 कितना है हमारे पास, 8 माइनस a1 कितना है, 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। इसी प्रकार से a3 13 माइनस a2 8, 13 में से 8 जाएंगे तो भी 5 बचेंगे। तो d हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो बात आई d वाली। a भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है, an भी हमारे पास है। तो हम इस समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या याद कर लेंगे। तो कुल पदों की संख्या के लिए क्या होता है, देखो an हमारे पास है 253। an क्या होता है, a प्लस
n-1 और d होता है। बहुत इजी है। और 253 तो सामने पड़ा ही है। यहां पर हमारे पास a पड़ा है, a कितना है हमारे पास 3, n का मान निकालना है। पहले दिख रहा है, अगर आप तो रख दो भले। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि सर n का मान ही क्यों निकाल रहे हो और d के मान हो, d के मान निकल गए पहले, n का मान ही निकाल रहे हैं और वो ही निकलेगा इधर से, तो इस तरीके से इसको रख दिया। d कितना है 5 और ये 253। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n-1 और ये 5, 253 में से 3 दरअसल इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 250 ही बचेगा। मैंने अलग से लिखा नहीं है 3 को उधर माइनस में, सीधा सीधा लिख दिया। अब जो 5 है इसको बटा में भेजेंगे तो n-1 ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि अब ब्रैकेट की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक 5 पड़ा था तब तक ब्रैकेट की आवश्यकता है ना। तो अब 250 बटा में 5, देखो 250 में 5 का भाग जाएगा तो ये बनता है 50 टोटल। ठीक है, 50 5 250 होता है। अब बात आती है कि n बराबर कितना हो जाएगा, ये एक इधर जाएगा तो 50 और एक 51 बन जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया, 51 जो था हमारा n पदों की संख्या आ गई। 51 तो हमारे क्या है, कुल पद है। ठीक है, अब अपन क्या काम करते हैं कि आगे करते हैं। देखो n तो आ गया, मैंने एक और बात बताई थी कि जो nवां पद है ना, पीछे से अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहां से लिख देते हैं अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद किस तरीके से निकालेंगे वो अपन अब देखते हैं। ठीक है, देखो 20वां पद मैंने अभी आपको समझाया कि कुल पद कौन से नंबर वाला पद होगा शुरुआत से, वो हम पहले जांच कर लेते हैं। कुल पद -20 और +1, कुल पद हमारे पास 51 है, माइनस कर देंगे 20 +1 कर देंगे। देखो 51 में से 20 जाएंगे, बचेंगे 31, 31 और 1 32, ये टोटल आया 32। यहां पर अंतिम से 20वां पद शुरुआत से 32वां पद होगा। ठीक है, शुरुआत से 32वां पद होगा। अतः हमें ज्ञात करना है अब 32वां पद, n बराबर हमें ज्ञात करना है 32। ठीक है, अब अपन क्या काम करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं n बराबर 32 वाला। तो जब a 32 ज्ञात करना है हमें, अब क्योंकि n का मान है ना, तो सीधा सीधा क्या लगा देते हैं, a + 32 - 1 और d। a का मान कितना है 3 और 32 - 1 31 और d कितना है हमारे पास, d 5 है। 3 + 5 5 ये 15 155 आ गया, और ये 155 और 3 158 हो गया, A32। ये इसका बना आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, 158 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट से देख लेना, बहुत इजी से करवाया गया है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। किसी एपी के चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद दे दिया और 8वां पद दे दिया, दोनों का योग जो है वो 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। दो पदों का योग और दे दिया दोबारा। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अपन सिंपल बात करते हैं प्रश्नानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से सिंपल है,
क्या कह रहा है, चौथे और आठवें पदों का योग, मतलब A4 प्लस A8 A8 का योग हमारे पास 24 दे रखा है। ठीक है, अब A4 क्या होता है, A प्लस 4 माइनस 1 और D होता है, क्योंकि 4 n की वैल्यू है यहां पे। और इधर A8 कितना होता है, A प्लस 8 माइनस 1 और D होता है, और ये 24 पड़ा है। सोल्व करेंगे तो देखो A और A 2A हो जाएगा, 4D में से 1D जाएगा तो 3D बचेगा, और प्लस 8 में से 1 जाएगा 7D बचेगा। यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो 2A प्लस 3 और 7 10D बराबर 24 आ जाएगा। 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तीनों में 2 का भाग जाएगा तो A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1। मैंने 2 का भाग सब में लगा दिया और इस तरीके से समीकरण बन गई 1 नंबर। शर्त दूसरी है, दूसरी शर्त से स्थिति दे रखी है आपको दो, A6 छठे पद और 10वें पद का योग, A6 प्लस A10 A10 का योग 44 है। सरल करते हैं इसको सेम तरीके से, तो A प्लस 6 माइनस 1 और D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 और D बराबर 24। सोल्व करेंगे तो A और A 2A बन जाएगा सेम तरीके से। 6 में से क्या 5D बचेगा, और इधर 10 में से क्या 9D बचेगा। 5 और 9 कितने हो जाएंगे, यहां पर ये 14 हो जाएंगे। 2A प्लस 14D बराबर 44, 24 नहीं सॉरी 44। अब वो क्या करते हैं, 2 का फिर भाग देते हैं, तो यहां पर A प्लस 7D बराबर 22 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या है ना, इसलिए समीकरण 2 में से 1 को घटाया। 2 क्या है, A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 7D बराबर 22, और एक क्या है, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12। माइनस करना है तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, जो पहले चिन्ह है उनको बदलने पड़ेंगे। 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2D बचेंगे, और A में से A जाए तो कट ही जाएगा, 2 इसके भाग में जाएगा तो D बराबर 5 आ जाएगा। 10 में से 2 का भाग देंगे तो 5 बार आ जाएगा। अब D का मान आ गया, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान यहां पे A प्लस 5 गुणा D कितना है, 5 बराबर 12। यहां पर A प्लस 25 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 25, 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 13। तो ये प्रथम पद ये आ गया, D भी आ गया। तो देखो A1 तो कितना आ गया, माइनस 13, A2 कितना हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, तो कितना है, A माइनस 13 प्लस D 5 है, तो ये मिलेगा हमें 13 में से 5 घटाने पड़ेंगे, यहां पे बचता है 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। A3 हमारे पास A प्लस 2D होता है, सही है। A कितना है हमारे पास, 13 माइनस का प्लस 2 क्रॉस D कितना हो गया, 5। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13, 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएंगे तो देखो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। 10 इसमें, 10 और इसमें संख्या माइनस की बड़ी है। इस तरीके से ये 3 पद आ गए, A1 A2 A3 तीनों पद आ गए। तो यहां पर
-13 -8 और -3, ये इसके आंसर हो गए समांतर श्रेणी के। क्या कह रहा है, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। किसी भी प्रश्न को करने के लिए, कोई भी प्रश्न हो उसको करने के लिए पहले हमें देखना है कि वो डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है। जो मांगेगा चीज को, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। जैसे हमें चाहिए था A1 A2 A3, 3 पद चाहिए। इसके लिए हमें एक तो ए प्रथम पद की आवश्यकता थी और एक डी की आवश्यकता पड़ती। और ए और डी की आवश्यकता कहां से पूरी हुई, वो इन समीकरण से बनाने से या इन चीजों से पूरी हुई, जो कि हमें पहले प्रश्न में दे रखी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। भी उसने एक महीने के लिए 5,000 रुपए लेने शुरू किए और प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष के बाद 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। कि सबसे पहले उसने 5,000 में शुरुआत की, तो ये प्रारंभिक वेतन था उसका, या ए भी मान लो, इसको समांतर श्रेणी हमें पता करनी पड़ेगी क्योंकि हम समांतर श्रेणी कर रहे हैं इसलिए। तो सबसे पहले 1995 में प्रारंभिक वेतन उसका कितना, 5,000 रुपए, और प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो यहां पर समांतर श्रेणी में या तो होती है वृद्धि या होती है कमी, ये हमें देखना था। तो जितनी वृद्धि होती है लगातार एक जैसी वो, या जितनी कमी होती है लगातार एक जैसी वो, दोनों क्या होती है, सार्वंतर होता है इसका समांतर श्रेणी के लिए। तो वो अपन बात करेंगे यहां पर सार्वंतर कितना बन रहा है, 200 रुपए। और किस वर्ष में, nवें वर्ष में, किस वर्ष में, nवें वर्ष में वेतन उसका 7,000 रुपए हो जाएगा। कि अंतिम जो भी कितना भी वर्ष, कोई भी जो भी nवां वर्ष जिसमें 7,000 रुपए हो जाएगा, मतलब an का मान दे दिया, ठीक है। अब हमें an का मान दे दिया, n ज्ञात करना है। n क्या करना है, ज्ञात करना है। उसका वेतन ज्ञात दे दिया 7वें वर्ष, 7,000 रुपए किस वर्ष में हुआ, मतलब कितने वर्षों बाद हुआ, कितने वर्ष में, कितने नंबर वाले वर्ष जो हुआ उसकी बात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम कहते हैं 1995 में प्रारंभिक वेतन, यहां पर ए मालूम है, ए या A1 ए की बात है, 5,000 रुपए। प्रत्येक वर्ष वृद्धि, ठीक है, जिसको डी बोलते हैं, वृद्धि या बढ़ोतरी जितनी भी हुई उसको डी बोलते हैं, डिफरेंस होता है वो 200 रुपए। अब हमें क्या करना है कि ए और डी जब हमें पता है, और हमें पता है कि nवें वर्ष में वेतन, हमें नहीं पता कौन से वाले वर्ष में है, वो पता कर लेंगे हम। वो क्या होता है, an होता है, जो कि हमें दे रखा है 7,000 रुपए। अब an का मान क्या है, a प्लस n-1 और d बराबर 7,000 रुपए। a का मान कितना है, a 5,000 है। n हमें पता नहीं है, क्योंकि n तो हमें ज्ञात करना है ना, n ही तो हमें ज्ञात करना है। d हमें पता है 200, इधर 7,000 है। बहुत सरल प्रश्न है, ऐसे उलझा रखा है आपको कि इतना बड़ा सा प्रश्न, बाकी है सरल। 5,000 को उधर लेके जाएंगे तो n-1 और ये 200, 7,000 माइनस 5,000, 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो बचेंगे 2,000, और n-1 और ये 200, 200 जैसे ही 2,000 के बटा में जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दी, 2 से
20 10 बार कटता है सीधा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n-1 पड़ा है, n-1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। n बराबर क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। n का मान क्या आ गया, 10 और 1 11, इधर आके 1 प्लस का हो जाएगा और 11 आ जाएगा। तो 11वें वर्ष क्या हो जाएगा, उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अगर आप 11 वर्ष उसके अंदर जोड़ना चाहते हो तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा जोड़ के लिख देंगे, और नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये था 19वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सरल। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है, 20.75 रुपए हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न। दरअसल समांतर श्रेणी बनी ही इन्हीं चीजों के लिए है, ठीक है। क्या है, प्रथम सप्ताह में कितने बचत है, तो लिख देते हैं प्रथम सप्ताह की बचत। अब देखो पहली जो बचत होगी उसको ए मान लेते हैं सीधा, 5 रुपए, और फिर साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत वृद्धि, सीधी बचत वृद्धि लिख देते हैं। 20 सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में, पहले सप्ताह में 5 रुपए, फिर 5 अगले सप्ताह में 5 में कितने और जोड़ दें, 1.75 रुपए और जोड़ दें, फिर अगले सप्ताह में फिर 1.75 और जोड़ दें, उसके अंदर जितना यहां से आया, ये डी होता है हमारा डिफरेंस, वृद्धि होती है ना। अब बात करते हैं यहां पर, क्या nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है। nवें सप्ताह में बचत, nवें सप्ताह में बचत कितनी है, एन होता है nवें वाला, ये होता है 20.75, 20.75 रुपए। अब आपको पता है कि सीधा सीधा ए डी पता है, ए एन पता है, एन का मान ज्ञात करना है, बस कुछ है ही नहीं। तो इसकी जगह ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 और डी रख दूं तो बस काम पूरा हो जाएगा। अब बस यहां पर ए की जगह वैल्यू रखनी है 5 प्लस एन माइनस एन की जगह वैल्यू रखनी है नहीं, क्योंकि एन तो ज्ञात करना है, डी रखना है 1.75, ये 20.75। 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो n माइनस 1 1.75, 20.75 में से 5 घटा देंगे तो ये 15.75 बचेगा, ठीक है। अब बात यूं आती है कि यहां पर n माइनस 1 तो है ही, ये तो पड़ा ही है, लेकिन n माइनस 1 बचेगा और इस 15.75 के बटा में 1.75 चला जाएगा। दो छोड़ के इसके पॉइंट है, दो छोड़ के इसके पॉइंट है, पॉइंटों को हटा दिया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर 75 और 1.75 का सीधा सीधा 1575 और 175 में भाग देते हैं। आप भले इसको सीधा भाग देने के तरीके में चले जाएं, और या इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा काट सकते हैं। तो देखो 175 है, अगर हम देखें तो कितनी बार जाना चाहिए, देखो 15 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। हम एक बार करके देखते हैं, 8 बार नहीं जाएगा, लेकिन 7 बार करके देखते हैं, 8 5 40 हो जाएगा।
7 बार करके देखते हैं। 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 49 और 3 बन जाएगा 52। लेकिन हमें यहाँ पे 7 चाहिए, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं 25 से काट लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। 1575 इधर और 175 इधर। तो ये तो 25 से सीधा कट रहा है किस तरीके से कि 9 से कट रहा है, सॉरी 7 से कट रहा है। 25 7 175 होता है। ये जो कट रहा है देखो 157 है, 25 छिक्का 150, फिर 7 बच गया इधर से और 25 दिया 75, 63 से कट गया। और ये 7 फिर कट गया 7 9 63 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया n-1 बराबर 9, 9 और एक ये हो जाएगा n बराबर कितना 10। तो n का मान ज्ञात करना था, वो हमें पता चल गया। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद 5.3 आने वाली है। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, इस प्रश्नावली की कॉपियां बनाएं और कॉपियों को सबमिट करवाने का प्रयास करेंगे और दोबारा चेक करें। और आज की क्लास के लिए धन्यवाद।